15 दिन लगे उत्तर प्रदेश पुलिस को। बहुत लंबी इसकी वो जांच पड़ताल हुई है और आज उसने एक गुनहगार के पास पहुंच गई, उसको पकड़ लिया है। तो एक तरह से 15 दिन की मेहनत यूपी पुलिस की जो एटीएस लगी, तो उसने अपने जो एक गुनहगार के गर्दन तक उसके हाथ पहुंच गए हैं। तो जरा एटीएस इसको हिरासत में लेके और इससे पूछताछ करे, ये आदमी तक कॉन्फिडेंस से बार बार क्यों कह रहा है। ये 15 दिन बाद भी राजनेता शांत हो गए, लेकिन इसका खुलासा जिस दिन ये निकलेगा, कुंभ का समापन होगा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ केवल इसी मुद्दे पर आएंगे और बहुत लोग नंगे होंगे उसमें। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर महाकुंभ में अमृत स्नान तीसरा भी हो गया और कहा जा रहा है कि आप तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो जो अखाड़े हैं वो लौट रहे हैं, तो निश्चित रूप से आम आदमी के लिए तो और थोड़ा सा खुला खुला हो जाएगा। आज योगी आदित्यनाथ ने फिर से देश की जनता को, सनातनियों को कहा कि वो डुबकी लगाइए, क्योंकि चुपके चुपके सनातन द्रोही भी डुबकी लगाए। मैंने वीडियो देखा कि दिग्विजय सिंह नहा रहा था चुपके चुपके, तो कटाक्ष बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने उस सनातन द्रोहियों पर कहा। अखिलेश यादव भी गए चुपके से, वो भी डुबकी लगा करके आ गए। लेकिन अब तो धीरे धीरे ये भी पता चला, जो लोग पहले अंदाजा लगा रहे थे कि पहला शाही स्नान के दौरान, अमृत स्नान के दौरान जो भगदड़ मचाया गया वो साजिश थी और यूपी एसटीएफ अब साजिशकर्ताओं तक पहुंच चुकी हुई है। मनीष जी, ये बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। कुछ समय बाकी बचा है और इसके साथ ही साथ आप ये समझिए कि अब 29 जनवरी वाला जो मामला है वो भी बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि वो भी योगी आदित्यनाथ ने क्या गजब का प्रदर्शन किया था अपनी क्या कही प्रशासनिक क्षमता का, कि वो भी दुर्घटना थी नहीं मनीष जी। वो दुर्घटना नहीं थी, वो षड्यंत्र करके, साजिश करके उसको अंजाम दिया गया था। इस बात को बड़ा धीरे धीरे बड़ा स्पष्ट होने लगा है चित्र। और यूपी एसटीएफ नहीं है मनीष जी, वो यूपी एटीएस है, यूपी एंटी टेरर एटीएस की टीम है। और 15 दिन लगे उत्तर प्रदेश पुलिस को। बहुत लंबी इसकी वो जांच पड़ताल हुई है और आज उसने एक गुनहगार के पास पहुंच गई, उसको पकड़ लिया है। वो हिरासत में है। और ये दर्शक समझे कि अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कश्मीर का है। वो कश्मीर से कनेक्शन निकल रहे हैं उसके, और कश्मीर के उसके और साथी भी थे। और जो जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उस दिन वो उस समय संगम पर ही थे जहां पर दुर्घटना हुई है। वो और उसके साथी वो अभी सब फरार है, अपना मोबाइल बंद किए हुए, लेकिन एक आदमी को पकड़ लिया है पुलिस ने। और उससे तार तो मिल जाएंगे, कहीं बचना नहीं है किसी को। तो ये समझिए कि अब ये स्पष्ट हो जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से पूरा विपक्ष टूट पड़ा था, पूरा इंडी गैंग टूट पड़ा था, वो आज वो सब नंगे हो गए मनीष जी, सब नंगे हो गए। क्योंकि वो बात जो कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ इतना अभूतपूर्व सफलता से जो दिखा, यहाँ देख लीजिए महाकुंभ भगदड़ केस का कश्मीर कनेक्शन, एटीएस ने एक संदिग्ध हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। ये आज की खबर है। और जरा मैं दिखाइए मनीष जी, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि खबर हर दर्शक को बहुत समझने वाली है। कि महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दिन हुई भगदड़ के मामले में यूपी पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस को इस मामले में कश्मीर एंगल मिला है। यह कश्मीर का रहने वाला है। पुलिस इससे गहन पूछताछ में जुटी हुई है। एटीएस ने इस संदिग्ध को कौशाम्बी जिला के सकाड़ा मोड़ से पकड़ा और इससे हिरासत में लेकर गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। अभी आप समझिए पकड़ा क्यों है इसको। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध के बारे में कुछ अहम जानकारी सामने आई है, अभी पुलिस बोल नहीं रही है इस बारे में। भगदड़ के दिन संदिग्ध ने अब यहाँ से इसका मनीष जी खेल शुरू होता है कि भगदड़ के दिन संदिग्ध ने अपने वाईफाई डोंगल के माध्यम से इंटरनेट कॉल की थी। जरा ये गौर करिए कि की थी, जो इस घटना की जांच को और भी पेचीदा बना रही है। इस संदिग्ध के साथ कुछ अन्य लोग भी कश्मीर से प्रयागराज पहुंचे थे और मौनी अमावस्या की रात संगम में मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति और उसके साथी कई इंटरनेट कॉल्स करने के लिए वाईफाई डोंगल का इस्तेमाल कर रहे थे। इन कॉल्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये कॉल्स साजिश से संबंधित हो सकते हैं, जिससे भगदड़ जैसी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया हो। तो ये अभी तक जो सामने आया, तो एक तरह से 15 दिन की मेहनत यूपी पुलिस की जो एटीएस लगी, तो उसने अपने एक गुनहगार के गर्दन तक उसके हाथ पहुंच गए हैं। और इतना अभी जो पुलिस को बहुत छन के खबर आ रही है बहुत, क्योंकि अभी पुलिस ने कुछ भी
अधिकृत प्रेस करके नहीं किया, क्योंकि मामला गड़बड़ हो सकता है। और संभवतः आज की जो माघी पूर्णिमा वाला स्नान था, ये बड़ा संवेदनशील था। 2.5-3 करोड़ लोगों ने आज भी स्नान किया है। तो हम लोग भी बार बार कह रहे थे कि जरा इस कुंभ को निपट जाने दीजिए, इसमें कोई भयानक खुलासा होगा। और ये तो बिल्कुल अब निश्चित हो गया कि जिसको पकड़ा है कि 29 जनवरी को इस 30 लोगों की लाशों के ऊपर किस तरह की साजिश रची गई थी, कुंभ को कलंकित करने की कोशिश किया गया था, कुंभ को रक्त रंजित कर दिया इन लोगों ने, और सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए। और यहाँ पे कौन कर रहा था मनीष जी? ये जाहिर सी बात है कि एक राजनीतिक जो, तो अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, कि राजनीतिक रूप से कौन योगी आदित्यनाथ को चोट पहुंचाना चाह रहा था, यहाँ की यूपी की सरकार को चोट पहुंचाना चाह रहा था। और उसकी मदद करने के लिए गुर्गे, आतंकवादी गुर्गे आप कह सकते हैं, कि वो कश्मीर से आई थी पूरी टीम। और वहां पर मतलब मनीष जी, आम आदमी मान लीजिए कश्मीर से आ भी गया, तो वो फोन पर बात करता है, वो फोन पर बात करेगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे बात करेगा। ये अलग से वाईफाई का डोंगल लेकर आए थे, और उस डोंगल से सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, ताकि ये ट्रेस ना हो। ये इस पूरी, ये तो चोर करते हैं, आतंकवादी करते हैं इस तरह के काम। और ये कुंभ में उस दिन, उस रात में जब ये घटना हुई, उस समय सारी की सारी ये पूरी गिरोह जो था, ये वहां पर मौजूद था और वाईफाई डोंगल की सहायता से बात कर रहा था। और उसको पकड़ा है एटीएस ने। तो आने वाले समय में बहुत भयानक खुलासा होगा। लेकिन ये समझिए कि किस तरह के आस्तीन के सांप इस देश में पल रहे हैं, किस तरह से आस्तीन के सांप इस सनातन धर्म के उसमें पल रहे हैं। जरा याद करिए, ये तो पकड़ गए और ये अभी सब कुछ कबूलेंगे, अभी इनके साथी भी पकड़ में आएंगे, निश्चित है। 2-4 दिन 5 दिन मान लीजिए, जो भागे भागे फिर रहे हैं वो सब पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन मनीष जी, कि उस दुर्घटना के तत्काल बाद किस तरह से लाशों के ऊपर जो रोटी सेकना होता है, चिताओं पे जो रोटी सेकना होता है, तो कितनी बेशर्मी से, कितनी बेरहम तरीके से उस घटना पर जो लाशें थी उनके ऊपर किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही थी, ये सब लोगों को याद होगा। कोई बहुत पुरानी बात नहीं, अभी 15 दिन पहले की बात है। तो आप जब ये साजिश की बात आएगी, साजिश खुलेगी, तो वो सब लोग नंगे होंगे। उसमें हो सकता है कुछ लोगों की गर्दन तक भी हाथ पहुंचे, जो उस समय रोटियां सेकने में लग गए थे कि ये हो गया, वो हो गया, और योगी बाबा को। और मेरा मनीष जी, एक एटीएस से बड़ा हाथ जोड़कर अनुरोध है, और योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है, कि राजनीतिक दलों ने तो फिर भी 2-3-4 दिन बनाया, उसके बाद वो कुछ हल्के पड़ गए। ये जो उमा शंकर पांडे, नकली शंकराचार्य प्रतापगढ़ वाला, ये अभी तक पीछे पड़ा हुआ है। बार बार उस दुर्घटना की बात करता है, 30 लाशों की बात करता है, कहीं ज्यादा लाशों की बात करता है, और सीधे योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहा है। तो क्या इसका कोई कनेक्शन, इस उमा शंकर पांडे, नकली शंकराचार्य, असली कांग्रेसाचार्य का कोई कनेक्शन क्या उन आतंकवादियों से है जहां एटीएस के हाथ पहुंचे हैं? तो जरा एटीएस इसको हिरासत में लेके और इससे पूछताछ करे कि ये आदमी तक कॉन्फिडेंस से बार बार क्यों कह रहा है। ये 15 दिन बाद भी राजनेता शांत हो गए, लेकिन ये आदमी लगातार उस बात को जिंदा मतलब रखे इसका है, मतलब सुपारी इसको इसी को मिली हुई है, क्योंकि ये धर्म का आवरण ओढ़े हुए है, क्योंकि धर्म का आवरण ओढ़े हुए, कुंभ में डेरा डाले हुए, और ये लगातार इस बात को कह रहा है। और अब ये जब खुलने जा रहा है शिकंजा, तो निश्चित इस उमा शंकर पांडे के ऊपर भी लाठी चलनी चाहिए, पुलिस की बेतहाशा चलनी चाहिए, ताकि ये अपना सच उगले, जो ये अभी तक नाटक कर रहा है शंकराचार्य बने रहने का। नकली शंकराचार्य है तो सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफाइड नकली शंकराचार्य है, असली कांग्रेसाचार्य है। और अब ये जो पकड़े गए हैं, इनके पकड़ के आने के बाद और जब ये उगलेंगे, तो ये असली साजिशाचार्य हो जाएगा। ये साजिशाचार्य होगा निश्चित मनीष जी, और इसको जो है लंबे समय के लिए जेल भेजना चाहिए योगी बाबा को। तो ये मेरा एक बहुत हाथ जोड़ कर अनुरोध है उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि ये आदमी चिंगम की तरह चबा रहा है उन लाशों को। जैसे लाशें, और 30 लाशें जो गिरी थी, ये लगातार उसको तेजी दे रहा है। लेकिन अब जरा इसकी समझ में आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने उसकी साजिश रची थी उन तक एटीएस के हाथ पहुंचे हैं, और उनकी गर्दन अब एटीएस के हाथ आ गई है। तो अब देखिए आने वाला बड़ा रोचक समय होगा, लेकिन वास्तव में बड़ा खौफनाक सच उत्तर प्रदेश के सामने आएगा। और आज भी कोई मीडिया भी इस पर बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए पूरी चुप्पी है। मैं एक खबर देख रहा था कि अखिलेश इंतजार कर रहे हैं कि कुछ कांड हो जाए इस अमृत स्नान में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी। मनाया जा रहा है लगभग शायद 2 करोड़ के आसपास अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज लोगों ने डुबकी लगाई है। अब जिस समय में ये चीजें चल रही थी, मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि
लोग साजिश रच रहे हैं, सनातन द्रोह की बात कर रहे हैं, कुंभ पर अफवाह फैला रहे हैं और खुद चुपके चुपके डुबकी लगा रहे हैं। तो मुझे एक तस्वीर मिली हिंदू द्रोही, हिंदू आतंकवाद गढ़ने वाला दिग्विजय सिंह का। कुछ व्यूअर्स लिख रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी भी आज डुबकी लगा कर आया है। ये चुपके चुपके देखिए, मुंडी घुसेरे हुए है, सामने नहीं देख रहा है, कंटिन्यू मुंडी। ये चोर की तरह क्यों ये लोग सनातन द्रोही डुबकी लगा रहे हैं? ये देखिए, ये एक से एक लोग हैं। ये दूसरा मुझे लग रहा है कि हुड्डा है, और ये सबके सब जा जा करके चुपके से डुबकी लगा के आए गए हैं। दिग्विजय सिंह तो बिल्कुल मुंडी छुपाए हुए कि कहीं कैमरा देख ना ले, बहुत दूर से इसको जो है कैमरा में कैद किया गया है। इसके ये चाहता तो खुद भी तो फोटो डाल सकता था, ये खुद इसने फोटो नहीं डाला। योगी आदित्यनाथ ने कहा लोग चुपके से चोरी छुपे डुबकी मार रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। फेल्योर होने का एक बड़ी साजिश रची जा रही है कि किसी भी ढंग से ये फेल हो जाए, किसी ढंग से भगदड़ फिर हो जाए। तो ये पहला भगदड़ आपको क्या लग रहा है, इसका खुलासा कुंभ के बाद होगा या पहले हो जाएगा? नहीं, मुझको लग रहा है पुनीत जी, इस कुंभ से निपटने के बाद योगी आदित्यनाथ का पूरा एक तरह से तन मन धन सब कुछ वो पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। वो एटीएस तो अपना काम कर रही है। इसका खुलासा जिस दिन ये निकलेगा, कुंभ का समापन होगा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ केवल इसी मुद्दे पर आएंगे और बहुत लोग नंगे होंगे उसमें। और मैं आज वो वीडियो ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं, इसलिए नहीं तो मैं दर्शकों को दिखाता कि आज योगी बाबा बनी जी जिस समय वो कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, तो उनके चेहरे की जो चमक आपको नजर आएगी, वो उत्साह, वो चमक पिछले 15 दिन से गायब थी। वो जो दुर्घटना थी उसका एक तरह से उनके ऊपर असर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब उनको भी, क्योंकि हम लोग तो अभी ये अखबार ने छापा है तो इसको हम लोगों ने पढ़कर आपको बता रहे हैं, उनको तो एटीएस बहुत कुछ बता चुकी होगी, क्या क्या उसके हाथ आया है, बता चुकी है। और वो प्रसन्नता, वो जो आज योगी बाबा के चेहरे पे मैंने देखी, वो पिछले 10-15 दिनों से नहीं दिखाई दे रही थी। तो निश्चित तौर पर आज उन्होंने जो इन पर लठ चलाया है कि ये जो गाली देने वाले लोग थे ये भी छुप छुप कर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये अकेला थोड़ी है मनीष जी, ये स्नान करके गया, वो अखिलेश यादव स्नान करके गया, वो डीके शिवकुमार जो कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री है वो गया स्नान करके। तो मेरा तो सवाल उस खड़खड़े से है जो बैठा है दिल्ली में, वो और उसका लौंडा जो लगातार सनातन धर्म को गाली दिया करता है। तो मिस्टर खड़खड़े, तुम इसके बारे में क्या कहोगे? जो दिग्विजय सिंह आया था डुबकी लगाने, तुम्हारे राज्य का उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अपनी पत्नी के साथ, सपत्नी की, उसने बड़ी श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई। मैं डीके शिवकुमार को मनीष जी मैं सम्मान करता हूँ कि वो उस आदमी ने ना तो सनातन धर्म के खिलाफ, कांग्रेस ऐसे राक्षसों के दल में रहते हुए भी उसने कभी सनातन धर्म के खिलाफ कोई उल्टी सीधी टिप्पणी नहीं की। वो भाजपा की राजनीतिक आरोप करता रहता। और वो उसकी जो वीडियो आया था, देखिए आज हम लोगों ने डाला नहीं कि वो बड़े श्रद्धा के साथ सपत्नी को लगा रहा। तो वो जो मैंने कल भी शायद कहा था कि वो जब उसको डुबकी लगा रहा था तो इस खड़गे के मुंह पे तड़ातड़ तमाचे बरसा रहा था कि तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारे अंदर कैसा जहर भरा है। और आज तो जब इसने आकर दिग्विजय सिंह ने डुबकी लगा दी तो खड़खड़े हो पूरा उसके लड़के को लेकर डूब गया ये भी। तो आप समझ लीजिए कुंभ की महिमा कि किस तरह से। और वो कोई चौपाई देखिए, मुझे याद नहीं है, कि उसमें तुलसीदास लिख गए हैं कि कुंभ एक ऐसा अवसर है कि जिसमें देवता, असुर, गंधर्व सब आते हैं और साथ में जो राक्षस होते हैं वो भी आते हैं कुंभ में नहाने। ये योगी बाबा की चौपाई है। तो आज जब मैंने दिग्विजय सिंह को देखा तो मुझे वो चौपाई याद आ गई। तो वो स्थिति है। अब वो खड़खड़े आएगा कि नहीं, देखते हैं। खड़खड़े तो आज भी साजिश कह रहा लगा हुआ है कि कुंभ का सच सामने नहीं आया। और पूरे में देख रहा था अखिलेश यादव छटपटा रहे थे कि आज कुछ क्यों नहीं हुआ। वो नहीं कहते कि आएगा मनीष जी, कुंभ का सच आएगा। वो एटीएस लेकर आएगी जरा 26 फरवरी के बाद। मुझको लग रहा है कि अभी सब आज ये लीक हो गई खबर, ये पूरा 26 फरवरी के बाद आएगा और खड़खड़े के होश उड़ जाएंगे जब वो सच सामने आएगा, कुंभ का सच। बिल्कुल। और सच यही है कि मुझे लगता है कई बार कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जो देख करके आया अपनी आंखों से, जो समझ पाया, पूरा शहर, मुझे लगता है कि सर आज की तारीख में, मैंने वीडियो डाला, व्यूअर्स उसे देखेंगे, प्रयागराज से ज्यादा साफ सुथरा स्टेशन देश में बहुत कम होंगे। सोचिए जिस स्टेशन पे पर डे 8-10 लाख लोग उतर रहे हों, 10 लाख लोग तो कम से कम मिनिमम, यदि 2.5 करोड़ लोग आ रहे हैं
तो स्टेशन पे तो प्रयागराज पे आप मान लीजिए 40-50 लाख लोग तो उतर ही रहे हैं। उसके बावजूद जो वीडियो में आपको दिखेगा, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, उसमें जो साफ सफाई स्टेशन का है, जो सिस्टमैटिक ढंग से चीजें, हो सकता है जनरल बॉगी में लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में। सबसे बड़ा जो स्टेशन के बाहर जो पंडाल लगा हुआ है, हजारों हजार की संख्या में लोग वेट कर रहे हैं, जिनकी ट्रेन अभी 3-4 घंटे बाद की है, उनको वेट कराया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था भारतीय रेल को दीपावली, होली जैसे अवसरों के लिए सीखने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ एक मैनेजमेंट की बेहतरीन सीख दे रहे हैं और पूरा मुझे भरोसा है सर कि किस कुंभ के बाद ये पूरा देश बदल जाएगा। और ये जो षड्यंत्र करता है ना, ये सब आज यदि संभल गए, ये अभी तक मिल्कीपुर की हार से भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से नहीं समझ पा रहे हैं कि मैसेज कहां जा रहा है, कुंभ के बाद कहां जाएगा, कल्पना करना मुश्किल है।